सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ भक्तिन को लेकर। यह एक गद्य पाठ है और इसे हम आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पाठ में प्रवेश के पहले हमें महादेवी वर्मा के बारे में एक मोटी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, भारतीय काव्य साहित्य में जो छायावाद का युग था उसमें 4 बड़े कवि थे, या यूँ कह सकते हैं कि 3 बड़े कवि और 1 कवयित्री थी। उसमें सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 थे। प्यारे बच्चों, महादेवी जिस प्रकार, या यूँ कह सकते हैं कि जितनी बड़ी कवयित्री थी, लगभग उसी स्तर की लेखिका भी थी। यानी कि गद्य और कविता दोनों ही क्षेत्रों में उच्च कोटि का लेखन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भक्तिन जो पाठ है एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का भी जो संस्मरणात्मक स्वरूप होता है वह भक्तिन है। यानी कि भक्तिन पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। आगे मैं स्पष्ट करूंगा कि रेखा चित्र का अभिप्राय क्या है। प्यारे बच्चों, गद्य की अनेक विधाएं हैं। उसमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, जीवनी, ये सब गद्य शैली में इसे हम लिखते हैं। उपन्यास को भी गद्य में लिखते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोस कहते हैं। कहानी को भी, निबंध को भी, जीवनी को भी और रिपोर्टाज को भी, जिसे अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहते हैं। अपने कक्षा 9वीं में एक फणीश्वर नाथ रेणु की रिपोर्टिंग पढ़ी थी, इस जल प्रलय में। दरअसल वह उनकी एक पुस्तक थी, ऋणजल धनजल, उसी का एक खंड जो पाटलिपुत्र यानी पटना के बाढ़ पर केंद्रित था, उसे वहाँ दिया गया है इस जल प्रलय के नाम से। तो वह रिपोर्टाज था। वैसे ही संस्मरण है, रेखा चित्र है। ये सब गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें गद्यकार अपने विचारों और भावों को प्रस्तुत करता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संस्मरण है क्या। संस्मरण स्मरण शब्द से बना है। स्मरण का मतलब हुआ याद। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है, या उसके साथ घटी हुई घटनाएं हैं, बहुत सारी कहानियां उससे जुड़ी हुई है। अगर भविष्य में वह व्यक्ति एक लेखक के रूप में उन यादों के सहारे किसी व्यक्ति के जीवन या घटनाओं का वर्णन करता है, उसके बारे में लिखता है, तो वह साहित्य में संस्मरण विधा के नाम से जाना जाता है। उस तरह का लेखन ही संस्मरण है। मान लीजिए कि कहीं आप दूर दराज पढ़ने के क्रम में किसी विश्वविद्यालय में पता चला कि विदेश में जाते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल वहाँ रहते हैं। एक लंबे अरसे के बाद आप लौटकर भारत आते हैं, और फिर हो सकता है कि 10 साल, 5 साल बाद आप एक लेखक के रूप में उन यादों को जब प्रस्तुत करेंगे, वहाँ बिताए हुए जीवन, जो उस जमाने में उस समय आपके साथ लोग रह रहे थे, उनकी यादों को आप चित्रित करेंगे,
तो वही संस्मरण है। प्रश्न अब यह खड़ा होता है कि रेखा चित्र क्या है। मोटे तौर पर रेखा चित्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, रेखा और चित्र। दरअसल चित्र का मतलब यहाँ चित्र ही है, लेकिन थोड़ा सा यह कुछ अलग अर्थ रखे हुए हैं। चित्रकला में हम रंगों के माध्यम से चित्र खींच देते हैं, कुची के माध्यम से हम चित्र प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन गद्य में ऐसा संभव नहीं है। गद्य में जहाँ पर चित्रकार वहाँ कुची का प्रयोग करता है, पेंसिल का प्रयोग करता है, रंगों का प्रयोग करता है, ठीक वैसे ही गद्यकार के पास सिर्फ शब्द हैं। होता यूं है कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी जीव विशेष को लेकर उसके रूप, रंग, शरीर का जो गांठ गठन है, उसके व्यक्तित्व के जो तमाम पक्ष हैं, उसके बारे में शब्दों के माध्यम से लेखक इस तरह उसका चित्रण प्रस्तुत करता है कि वह चरित्र आपके सामने जीवंत हो जाता है। मतलब यह कि उसका चित्र कहीं न कहीं आपके मानस पटल पर प्रस्तुत हो जाता है। यानी कि यह हुआ कि शब्दों के माध्यम से लेखक ने उसका चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। हमने किसी व्यक्ति के रूप, रंग, गांठ, गठन का वर्णन ऐसे किया कि लगा कि उसका चित्र आपके सामने बन गया कि नहीं, उसका रंग यह था, उसकी लंबाई यह थी, उसकी नाकें ऐसी थी, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके केस ऐसे थे, उसके होठ ऐसे थे, उसके कान ऐसे थे। हो सकता है कि आप चाहें और कला, कहीं ना कहीं चित्रकारी की कला अगर आपके अंदर हो तो हो सकता है कि आप उसका एक चित्र बना भी सकते हैं। यह हुआ रेखा चित्र, यानी कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत कर देना ही रेखा चित्र है। और हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के क्षेत्र में महादेवी अपने आप में एक बड़ा नाम है। प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं महादेवी की जो यह रचना है भक्तिन, यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यानी कि इसमें संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है। मतलब यह हुआ कि भक्तिन के साथ महादेवी की यादें भी जुड़ी हुई है और रेखा चित्र के माध्यम से उसका वो चरित्र चित्रण भी करती हैं। इस पाठ में एक अंश है जिसे आप पढ़ते हैं और वह शुरुआत प्रारंभ में ही है। पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि आखिर रेखा चित्र है क्या। वानगी के तौर पर, उदाहरण के तौर पर इसे मैं पढ़ता हूँ। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत गया। छोटे कद, दुबले शरीर वाली, पतले होठ, कोनों और छोटी आँखों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। क्या एक चित्रकार इसके आधार पर ही अपने चित्र का खाका नहीं बना लेगा? निश्चित रूप से बना लेगा। यही है रेखा चित्र कि उसके रूप, रंग, गांठ, गठन, यहाँ तक कि शैली का भी चित्रण किया जाता है, जिससे उसका समग्र व्यक्तित्व आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। यह रेखा चित्र का एक उदाहरण है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भक्तिन एक रेखा चित्र है। महादेवी जितनी बड़ी लेखिका हैं, लगभग उतनी ही बड़ी कवयित्री भी हैं। बहुत सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हैं। सीधे हम
इस पाठ पर आते हैं। यह कहानी लंबी है, बावजूद इससे मैं सारांश रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, ताकि इसे सुनने के बाद आपको मोटे तौर पर यह कहानी समझ में आ जाए, कि जिसके बाद अगर प्रश्नों पर चर्चा की जाए तो प्रश्न भली भांति उसके उत्तर आपको समझ में आए। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अपने जीवन के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब आगे, पूर्वार्ध मतलब पीछे, पहले, और आगे आने वाला, उत्तरार्ध में लेखिका महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में उनकी साथिन बनी। जीवन का जो दूसरा खंड था उसमें उनका पूरा का पूरा भक्तिन का जीवन महादेवी के साथ संबद्ध है, उनके साथ वह रहती हैं। उन्होंने ही लक्ष्मी को उसके पहिरावे ओढ़ावे वाले स्वरूप को देखकर एक नया नाम भक्तिन दिया था। दरअसल कहानी कई बार फ्लैशबैक में जाती है, जिसे पूर्व दीप्ति कहते हैं। कहानी वर्तमान में आती है और फिर लौटकर पीछे चली जाती है, और इसके माध्यम से धीरे धीरे एक एक घटनाओं के माध्यम से महादेवी वर्मा भक्तिन के एक एक पक्ष को उकेरते जाते हैं, उभारते जाते हैं, और अंततः कहानी खत्म होते होते भक्तिन का संपूर्ण व्यक्तित्व, जो सपाट नहीं है, काफी उबड़ खाबड़ है, वो आपके समक्ष आ जाता है। होता यूं है कि लक्ष्मी के बाल्यकाल में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। वह एक यादव कन्या है, गोप परिवार में, यादव परिवार में उसका जन्म हुआ है। सौतेली मां उससे छुटकारा पाने के लिए मात्र 5 वर्ष की आयु में ही विवाह और 9 वर्ष की आयु में गौना कर भक्तिन को उसके ससुराल भेज दिया। बहुत ही कम उम्र में। शास्त्रों में जो विधान था कि 12 वर्ष तक हो जाना चाहिए, किसी भी बच्चे या बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, शास्त्र सम्मत है, जो कि आज के हिसाब से उचित नहीं है। निश्चित रूप से हम उसका पालन नहीं करते, हमें करना भी नहीं चाहिए। संवैधानिक स्तर पर भी हमें, कानूनी स्तर पर भी हमें इजाज़त नहीं है, और ना ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस ज़माने की यह कहानी है, उस ज़माने में ऐसी बातें लगभग नहीं थी। बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी आबादी जो अशिक्षित थी, और उसमें इस तरह का प्रचलन था। ठीक उसी तरह उसकी भी शादी हो जाती है, और 11 वर्ष की आयु में गौना शब्द को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा। यह अपने आप में एक पारिभाषिक शब्दावली है। दरअसल होता यूँ था कि जब बहुत कम उम्र में शादियां होती थी, उस वक्त चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शारीरिक और मानसिक स्तर पर वह दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लायक नहीं होते थे। वैसी स्थिति में सिर्फ शादी की रस्म अदायगी हो जाती थी, लड़की वहीं पर रह जाती थी, और लड़का लौटकर अपने घर आ जाता था। और जब 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल बाद जब लड़का और लड़की शारीरिक और मानसिक स्तर पर दाम्पत्य जीवन जीने लायक हो जाते थे, तब पुनः एक बार छोटा सा कार्यक्रम होता था, जिसमें लड़का पुनः अपना ससुराल जाता था, यानी लड़की के घर जाता है, और फिर वहाँ पर एक छोटे मोटे समारोह के बाद उसे लेकर अपने साथ आ जाता है, और वहाँ से उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। यह जो दूसरा समारोह है उसे गौना कहा गया है। प्यारे बच्चों, होता यूँ है कि लक्ष्मी की 3 बेटियां हो जाती हैं। पहली बेटी को जन्म देने के बाद स्वाभाविक है कि पुरुष प्रधान समाज में उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जिठानियों से लेकर सास तक की प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ती है, और उसमें भी बुरा क्या होता है कि एक के बाद जब दूसरी बार उससे और 2 बेटियां हो जाती हैं, तो कुल 3। महादेवी वहाँ लिखती हैं कि पहले का 2 संस्करण और हो जाता है। पहले का 2 संस्करण, यानी कि पहले से एक बच्ची थी और फिर 2 बार बच्चियां एक ही बार, कुल 3। जबकि उनकी जो जेठानियां थी, उनके पास
उनके लड़के थे, भले काले कलूटे थे लेकिन थे तो लड़के। अभी तक घर में लड़कों को जन्म देने की परंपरा थी। भक्तिन इस परंपरा को तोड़ती ही नहीं है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लड़कियों को जन्म देती है। इसलिए भक्तिन को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। भक्तिन को ही नहीं बल्कि उनकी बच्चियों को भी घर का सारा काम, खेतों का काम, जानवरों का काम, गोबर चुनने का काम, गोईठा ठोकने का काम, जिसे उपला बोलते हैं, ये तमाम काम उन्हें करने पड़ते हैं। लेकिन भक्तिन के साथ एक कह सकते हैं कि उसका एक सौभाग्य भी था, और वह यह था, गनीमत यह थी कि लक्ष्मी का पति उसे बहुत चाहता था। अपने पति के स्नेह के बल पर ही लक्ष्मी में साहस बना रहा। उसने ससुराल वालों से अलग होकर अपना खुद का घर बना लिया। लगातार पति पत्ते, जेठानियाँ, उसकी सास यह प्रयास करते रहते थे कि भक्तिन और उसके जो पति के बीच का संबंध है उसमें दरार पड़े। लेकिन इस मामले में भक्तिन सौभाग्यशाली थी। 3 बच्चियों को जन्म देने के बावजूद भी उसका पति उसे चाहता था, उससे प्रेम करता था, जबकि उसकी जेठानियों के साथ ऐसा नहीं था। जेठानियाँ बात बात पर, महादेवी लिखती हैं कि बात बात पर अपने पतियों से कूटी पीटी जाती थी, यानी कि लगातार वो उनके पति उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहते थे। लेकिन भक्तिन के साथ ऐसा नहीं था, और भक्तिन धीरे धीरे घर में अलगी ओझा करा लेती है, बंटवारा करा लेती है और अपना अलग घर बना लेती है और वहाँ रहने लगती है। लेकिन भक्ति का दुर्भाग्य भी उससे कम हट्ठी नहीं था। उसे सुख बहुत ज़्यादा दिनों तक नसीब नहीं होता है उससे सुख, और बड़ा ही अल्प आयु में उसके पति गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके ससुराल वाले लक्ष्मी की दूसरी शादी करके उसे उसके घर से निकालकर उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही भक्तिन किसी और से शादी कर लेगी तो जो भक्तिन के पति की जायदाद थी उससे वह वंचित हो जाएगी। इस प्रयास में वो लगे रहे, लेकिन भक्तिन भी कम हट्ठी नहीं थी और कम चालाक नहीं थी। भक्तिन ने अपने केश मुंडवा लिए और सन्यासियों का वेश धारण कर लिया, जिससे यह बात यहीं समाप्त हो गई। अब लोगों को लगा कि नहीं, अब भक्तिन शादी करने वाली नहीं है। लक्ष्मी एक अद्भुत व्यक्तित्व वाली स्त्री है। वह स्वाभिमानी है, संघर्षशील है, कर्मठ है, दृढ़ संकल्पों से भरी हुई है। यही वे अस्त्र हैं जो एक असहाय स्त्री को ताकतवर बनाते हैं। इन्हीं गुणों के सहारे वह पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है। पूरी कहानी में आप देखेंगे कि एक तरफ भक्तिन और एक तरफ उसका प्रतिपक्ष, जो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से कहिए कि खलनायक के रूप में काम करता हुआ दिखता है। भक्तिन अकेले खड़ी है, उधर से पूरा एक समूह है। घर गृहस्थी संभालने के लिए उसने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को अपने पास बुला लिया था। मतलब यह कि उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी की और उसे घर जमाई बना लिया। पर इस पर भी उसका दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई। एक बार फिर से बेसहारा हो गई। लक्ष्मी भक्तिन मृत पति के बड़े भाई और उसके लड़के ने साजिश रचकर भक्तिन की विधवा बेटी पर विवाह की जबरदस्ती अपने ऐसे साले से करा दिया जिसे अपने निठल्लेपन के साथ तीतरबाजी का भी शौक था। इस बार उसका परिवार जो है, जो प्रतिपक्ष है, वो सफल होता है और उसे वे लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी करा देते हैं। शादी भी एक साजिश की तहत होती है। आप अगर उस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अचानक जो उसका साला था वो आता है
और उसे एक कोठरी में बंद कर देता है और फिर वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उसके चरित्र पर आरोप लगाया जाता है। फिर पंच बैठता है और पंच यह फैसला करता है कि उसमें से भले ही कोई भी गलत हो, चाहे लड़का गलत हो चाहे लड़की गलत हो, लेकिन दोनों एक कमरे में पाए गए तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है कि दोनों आपस में शादी कर लें। और अंततः समाज के दबाव में उसे काम करना पड़ता है। पंचायत द्वारा कराया गया जबरदस्ती वाला यह संबंध दुखदायी ही रहा। ऐसे में माँ बेटी दोनों का ही मन घर गृहस्थी से उचट गया। भयानक निर्धनता आ गई। यह भी हुआ कि लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने सजा के तौर पर भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा। तरह तरह से अपमानित की जाने वाली लक्ष्मी अंततः जीवन यापन की तलाश में शहर आ जाती है और महादेवी जी की शरण पाकर उनकी सेविका बन जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें कहीं कहीं वर्तनी दोष भी मुझे दिख रहा है, जो कहीं न कहीं इसे कह सकते हैं कि टाइप करने के क्रम में रह गया है, तो उसे भी आप थोड़ा गौर करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कुछ है तो आप मुझे बता देंगे, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ 3-4 जगहों पर मुझे अब तक मिला है। तो अच्छी बात है, छूट गया कोई बात नहीं, आप ढूंढ निकालें उससे तो पता चलेगा, प्रयास आपका भी नज़र आएगा कि आप भी प्रयास कर रहे हैं। यही आकर लक्ष्मी को अपना नया नाम मिलता है भक्तिन। जब वहाँ पर लेखिका के पास वो पहुँचती है तो वह शर्त रखती है कि नहीं, आप मुझे लक्ष्मी नाम से नहीं बुलाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नाम और उसका जीवन दोनों एक दूसरे के जक्स्टापोजिट था, ठीक विपरीत। कहाँ भक्तिन दरिद्रता का शिकार और कहाँ लक्ष्मी धन की देवी। इसलिए यह नाम उसे कहीं ना कहीं चुभता था। इसलिए भक्तिन ने यह शर्त रखी कि मैं नाम तो बताऊंगी आपको, लेकिन इसका प्रयोग आप मत कीजिए, क्योंकि ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता है। भक्तिन महादेवी के व्यक्तित्व और स्नेह से अत्यधिक प्रभावित है। इसी कारण उसमें महादेवी के प्रति उच्च कोटि का आदर भाव, समर्पण और एक अभिभावक वाला अधिकार भाव उत्पन्न हो जाता है। वह छाया के समान महादेवी के साथ बनी रहती है। रात रात भर जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त अपनी मालकिन की सेवा का अवसर वह प्रयास करके ढूंढ लिया करती है। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, परंतु भक्तिन ने महादेवी को जरूर बदल दिया। भक्तिन को महादेवी शुरू में प्रयास करती हैं कि शहर के हिसाब से, जिसे मर्यादा कहते हैं, जिसे सभ्यता कहते हैं, इन चीज़ों को हम सिखा दें, क्योंकि एकदम ठेठ देहात की रहने वाली थी भक्तिन। लेकिन कितना भी प्रयास करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उल्टा यह होता है कि भक्तिन बहुत सारी चीज़ें जो गांव देहात की थी वो महादेवी को सिखा देती है, खास करके भोजन से संबंधित और स्वाद से संबंधित जो चीज़ें हैं। भक्तिन ने ही महादेवी को देहात के किस्से, कहानियाँ और बहुत सी किंवदंतियाँ कंठस्थ करा दी थी। स्वभाव और अपने पर गुजरी आर्थिक दुर्गतियों के चलते महाकंजूस होने पर भी यही भक्तिन पाई पाई कर जोड़ी गई अपनी 105 रुपये की रकम को एक अवसर आने पर महादेवी जी को सहर्ष समर्पित कर देने में जरा भी हिचक महसूस नहीं करती है। यह उसका महादेवी से प्राप्त स्नेह और उदारता के प्रति समर्पण भाव है। जेल के नाम से थर थर कांपती है भक्तिन। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के बड़े लाड साहब से लड़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसी वक्त स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए इसका जिक्र आया है। महादेवी जी के शब्दों, ये शब्द की भी वर्तनी यहाँ पर गलत हो गई है। महादेवी जी, दरअसल ये हो रहा है फॉन्ट के दिक्कत के कारण, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर में मैं इसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ गई है। महादेवी जी के शब्दों में उसे इस तरह देखा जा सकता है। महादेवी एक जगह कहती हैं इसी कहानी में, मैं अक्सर ऐसा सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का,
न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे लिखकर मैं पूरी नहीं करना चाहती। दरअसल कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मतलब यह कि भक्तिन यह कहानी यानी संस्मरणात्मक रेखा चित्र उस समय तक लिखी गई जब तक भक्तिन उनके साथ रह रही थी। कहानी पहले ही समाप्त हो चुकी है, जीवन आगे बढ़ता गया। मतलब कि भक्तिन और महादेवी दोनों जीवित हैं, उसके पहले ही ये कहानी पूर्ण हो चुकी है। प्यारे बच्चों, ये कहानी लगभग ये समाप्त हो रही है। एक मोटा खाका मैंने कहानी का प्रस्तुत किया आपके समक्ष, और अगर आप प्रश्न उत्तर को देखेंगे फिर बाद में वो अलग से मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो प्रश्न उत्तर की जब चर्चा होगी उस क्रम में और सारी बातें हैं आएंगी। बहुत सारे मूल्य हैं, बहुत सारे सामाजिक मूल्य, बहुत सारे विरोधाभास, बहुत सारे मानवीय अमानवीय तमाम तरह की बातें इसमें आती हैं। स्त्री प्रताड़ना, स्त्री स्वातंत्र्य की बात, बाल विवाह, आप बहुत ही कह सकते हैं कि इस कहानी का व्यापक फलक है। कई चीज़ें निकल कर आएंगी और जब हम पढ़ेंगे और जब प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे, तो तमाम वो प्रश्न के माध्यम से वो सब बातें एक एक कर हमारे समक्ष आएंगी, जिसे मैं अगला जो वीडियो होगा या अगला जो लेसन होगा उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप कहानी का PDF फॉर्म, आपके पास पुस्तक अगर उपलब्ध है तब तो सबसे अच्छी बात है। अगर PDF फॉर्म भी अगर उपलब्ध है तो उसे भी प्रयास कीजिए, एक बार पढ़ लें कि कम से कम एक कहानी का जिस्ट आपके दिमाग में हो कि नहीं, इस तरह कहानी है। व्यक्ति का जीवन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाकर समाप्त होता है। ये बात